राष्ट्रीय वैश्य महासभा का 29 तारीख को पटना में प्रतिनिधि सभा के रूप में लोग आना चाह रहे हैं। उन्हें वही निमंत्रण देने के लिए आया है कि सबों को पटना आना है और इस सोच के आना है कि हमें मजबूत बनना है। हर एक छप्पन उपजाति का हमने आपको दिया है, छप्पनों उपजाति का निश्चित तौर पे यहाँ डिटेल दिया हुआ है। हर एक समाज के लोग ये अपना अपना चेहरा देख लें और शीशे की तरह इस चेहरे को देखें कि हमारा समाज इसमें है कि नहीं। और ये वट वृक्ष की तरह, जब ये वट वृक्ष का मतलब है हर एक कास्ट का अपना वट वृक्ष में अपना चेहरा देख लें और अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए पटना आवे। जो वैश्य आयोग का डिमांड अभी जो सामने आया है, बिहार सरकार को थर्ड परसेप्शन के तहत लोग वैश्य समाज बताएंगे कि अगर हमारे मन अनुकूल आप नहीं काम करोगे तो जो आज तक का इतिहास रहा है, इतिहास बदला जाएगा। अब वैश्य समाज का ही अब समय आ रहा है। ये आपके चैनल पर हम कहना चाहते हैं कि इस बार का जो 2025 का इलेक्शन होगा, वैश्य समाज जिधर रहेगा सरकार उसी की बनेगी। चुनावी साल होने की वजह से सक्रियता अधिक बढ़ गई है या फिर वाकई में वैश्य को एकजुट करने की नियत से यह किया जा रहा है? ये लगातार आपसे हम कितने बार मिल रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। वैश्य समाज तो लगातार ये 60 वर्ष का संगठन है और 60 वर्ष में हम समझते हैं हम लोग पिछले 15 साल से मुजफ्फरपुर कम से कम 50 बार इस बैठक को कर चुके हैं। हम समझते हैं ये लगातार, वैसे हर एक साल एमपी का इलेक्शन होगा, कभी एमएलए का इलेक्शन होगा, कभी एमएलसी का इलेक्शन होगा, कभी लोकल बॉडीज का इलेक्शन होगा, कभी पंचायती राज का इलेक्शन होगा। 5 साल आप मिलते रहेंगे। अब कहीं ना कहीं 5 साल इस बात की चर्चा लोग होगी, क्योंकि फिर 4 महीना के अंदर विधानसभा का इलेक्शन होना है। इसलिए आपने कहा है ये पूर्णतः अनवरत ये चलता रहेगा। हम जब तक चलाएंगे, हमारे साथ सबको चलाएंगे। इससे पहले आदरणीय विजेंद्र चौधरी जी चलाते रहे, फिर आगे नया यूथ भी तैयार कर रहे हैं कि फिर 10 साल 20 साल वो लोग चलाएंगे। चुनाव जब आती है तब वैश्य समाज एकजुटता की बात होती है। उससे पहले वैश्य समाज की उपजाति अपने अपने अधिकार भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आती है तो वैश्य एकजुटता की बात होती है। वैश्य समाज तो हमेशा एकजुट रहने का जब प्रयास करता है तो दूसरे लोग उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम लोगों के पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय समीर महासेठ जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं वही इसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं। दोनों आदमी यहाँ आए थे वैश्य समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए। और वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए 29 तारीख को बापू सभागार में एक व्यापक बैठक होना है, रैली टाइप की बैठक होनी है। उसी की तैयारी में आए थे। हम तमाम वैश्य बिरादरी के लोगों से हम आग्रह करना चाहते कि 29 तारीख को अपनी ताकत को पटना के गांधी मैदान में बापू सभागार में दिखाने का काम करें, ताकि तमाम पार्टी के लोग ये समझने का काम करें कि वैश्य की अगर आबादी 22.5% है तो उस दिन लगे कि 22.5% की आबादी है। क्या जरूरी आन पड़ी है चुनावी वर्ष में वैश्य की ताकत दिखाने? चुनावी वर्ष की बात नहीं है, ये हर समय वैश्य एकता की बात होती है। हर समय वैश्य एकता की बात होती है और आगे भी होती रहेगी। अभी ये है कि अभी जो चुनाव है तो उस चुनाव में कोई भी चाहेगा पार्टी कि भाई हमारा ज्यादा से ज्यादा एमएलए जीत के जाए और हमारा जो वैश्य समाज जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है दूसरी पार्टी में, वो ठगा हुआ महसूस नहीं करे। विगत दिनों में आपने देखा पार्लियामेंट में हमारा 3 वैश्य के जीते हुए एमपी थे, बीजेपी के थे और उसमें से 2 लोगों को काट देने का काम किया। गठबंधन में हम 3 उम्मीदवार हम लोगों ने देने का काम किया और उसमें एक सुदामा प्रसाद माले से चुनाव जीत कर जाने का काम किया है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि विगत विधानसभा चुनाव में भी हमने 17 टिकट देने का काम किया, उसमें 8 से 9 हमारे उम्मीदवार जीते हैं और उसमें बगल से ही आपके संजय शाह हमारे चुनाव जीते, मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी चुनाव जीते, हमारे रणविजय साहू जी हमारा चुनाव जीते, राजेश गुप्ता जी चुनाव जीते, मंजू अग्रवाल चुनाव जीती। ऐसे हम लोग 7-8 हमारे चुनाव जीते हैं। इसलिए अगर कोई आरोप लगाता है राष्ट्रीय जनता दल पर कि राष्ट्रीय जनता दल वैश्यों की उपेक्षा करता है तो उनका आरोप निराधार है, गलत है। उसका जीता जागता प्रमाण मैं ही हूँ जो मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के रूप में वैश्य बिरादरी के लोगों को बनाया गया। पूरे बिहार में वैश्य बिरादरी के अगर कोई अध्यक्ष है तो रमेश गुप्ता मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष हैं। इसलिए हम वैश्य बिरादरी के लोगों से हम आग्रह करना चाहते
कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में चले और ये निकम्मी सरकार है, इसको झकझोरने का काम। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री विधायक श्री समीर महासेठ जी, प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी जी और सभी लोग मैंने कांटी से लेकर मुजफ्फरपुर के सभी लोग गणमान्य लोग आए हैं। आज के चैनल के माध्यम से 29 तारीख को जो पटना में वैश्य आयोग गठित करने, वैश्य पर बढ़ते अपराध पर रोक लगाने, तरह तरह के टैक्स लगाकर जो वैश्यों को परेशान किया जा रहा है, उन सभी मुद्दों पर आर पार की लड़ाई के लिए 29 तारीख को बापू सभागार पटना चलो का आह्वान किया गया है। हम लोग सभी चलकर पटना में ईंट से ईंट बजाकर आगामी विधानसभा के चुनाव में अगर हमारा अधिकार नहीं देते हो, आबादी को उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं देते हो, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारा हक मानने वाली पार्टियां हैं, जो पिछले 20 वर्षों तक बिहार में शासन कर रहा है, उसको आईना दिखाने का काम करेंगे। और जो पार्टी हमको सम्मान देगा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमसे अपेक्षा और हमारी उपेक्षा नहीं चलेगी। जहां सम्मान वहीं मतदान। हम लोग जहां अगर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा तेजस्वी यादव जी के द्वारा सम्मान मिलता है अगर विधानसभा के चुनाव में, तो हम लोग उसी के अनुसार मतदान करने का काम करेंगे। हम लोग किसी दल के बंधुआ मजदूरी नहीं है। जहां टिकट मिलेगा, अधिक टिकट मिलेगा, हमारा एक समाज उधर वोट करेगा। समाज का वोट तो एनडीए का भी चल रहा है। नहीं, एनडीए तो ठगी विद्या चल रहा है। पिछले लगातार 20 साल से आपने देखा है जुड़े थे तो हम इसलिए तो उधर से भाग है कि जालसाज पार्टी है, वो हम लोग को बैस के नाम पर वोट लेता है और हमसे मैंने खाना खिलवाता है, गाय हमसे तो मैंने चारा खिलवाता है और दूहने के लिए दूसरे के यहाँ चला जाता है। इसलिए जब हम गाय को चारा देंगे तो दूहने का काम वैश्य समाज करेगा, पिछड़ा समाज करेगा, पिछड़ा समाज करेगा। इसलिए इस बार हम लोग अब जब ले न सह लो तब ले, अब न सह लो। इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग को धोखा देने का काम किया है, इस बार भी हम लोग उसको मैंने सत्ता से अलग करने के लिए जय तेजस्वी जय राजद करने का काम करें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।